हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे आप लोग को एनी डॉट, कोई डॉट कहीं से है, कुछ पूछना है? अदरवाइज हम लोग रेशियो में फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ देंगे क्वेश्चन। फिर प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, क्या वो समझ में आया था बच्चे आप लोगों को? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रत्यय, यस सर। प्रीवियस क्लास में क्या दिए थे आप लोगों को बनाने? कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए क्या? रेशियो एनालिसिस पर क्वेश्चन था सर। तो बनाओ, क्लास में देखिए। उसके बाद आप बोले थे कि खुद से ट्राई करने के लिए जितना बन सके उतना बनाइए, क्योंकि रिवीजन इसमें मेन रिवीजन होता है। तो और बच्चे इसी आप के लोग का बाद अभी तो रिवीजन का ही टाइम है, तो आप लोग रिवीजन कीजिए। कोई कहीं से कोई डाउट है तो बोलिए, कोई टॉपिक है ऐसा तो बताइए। सर बैलेंस शीट बनाने के बाद सर एक है सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सर। अच्छा ठीक है। उसको सर मतलब सर ऐसे पढ़ा दीजिए जैसे आप पहले पढ़ा ही नहीं हो, तो नहीं समझ में आ रहा है। बैलेंस शीट तक ठीक है, बन जाएगा या बन जाएगा। देखो, सबसे पहले तो अभी तो हम लोग को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बच्चे हम लोग सोचें तो ऐसा तो कभी एक बार भी एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन हाँ, नॉलेज के लिए अगर कहेंगे तो हम लोग टॉपिक एक क्लास अभी रख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। क्या इस सर एग्जाम में नहीं आता है? नहीं सर। नहीं, ऐसा तो अभी प्रत्यय देखिए, आपको जब भी आएगा एडजस्टमेंट के साथ आएगा क्वेश्चन। आपको फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ही आएगा। और ऐसे सिलेबस में स्पेशली आप कहिएगा कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में भी अगर हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यही रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके बच्चे? तो बेसिक इसका फंडामेंटल क्या बताए थे बच्चे, बताओ? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बेसिक जो आप लोग को बताए थे, उसमें कुछ बताए थे पहले? यह सब बताया थे लेकिन मुझे नहीं याद है ऐसे बुक में। एक छोटा सा प्रैक्टिकल इसमें है कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाय द प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ना, जो फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है बच्चे, वही तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करेगा। क्योंकि उसको क्या जानना है? टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस या नो, बताओ बच्चे? यस सर। जो कंसर्न या जिस कंसर्न का ऑब्जेक्ट गुड्स को प्रोड्यूस करना है तब सेल करना है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसको कॉस्ट जानना है। अगर उसको कॉस्ट नहीं जानना है तो फिर वो सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करेगा, फिक्स करेगा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट? तो जनरली अगर आपको सिर्फ ये दे दे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट या प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको बच्चे उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से नहीं बनाना है। ओके, ओनली फॉर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है मुझे। तो क्या कहता है ये कि अब बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। ये कह रहा है क्या कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सिंपल कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा। ओके, यहां तक समझ में आ गया? सही बच्चे, आवाज क्लियर आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो इसका कर रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से समझना बच्चे, इट इज प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अतिरिक्त एक अकाउंट और बनाना है, जिस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। ओके, 10 अ फर्म इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रिपेयर। अगर कोई फर्म, कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है तो इसका मतलब है कि वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके,
तीनों अकाउंट बनाएगा वो। लेकिन अब देखोगे आप कि बहुत सारा ऐसा एक्सपेंसेस जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएं बच्चे, तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे बहुत सारा आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट का है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हो जाएगा। सर मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रांसफर होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। यस, अभी हम समझाएंगे। इनडायरेक्ट, यस। हाँ, उस टॉपिक हम आ रहे हैं बच्चे। The main object of preparing manufacturing account is to ascertain the cost of production of the goods। यानी जो भी सामान का हम खरीद बिक्री कर रहे हैं सॉरी जो भी सामान का हम खरीद बिक्री कर रहे हैं उस सामान का क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आया, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार की जाती है। आगे कह रहा है कि ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। बच्चे याद रखना, हम ये पहले भी बताए थे कि जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होगा उस एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद है, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ। यस सर। अब यहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाओगी तो अब यहाँ पर हमको कहना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड हो उन सारे एक्सपेंसेस को हमको कहाँ दिखाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट। आगे कह रहा है कि here expenses are classified into two categories। अब यहां पर जो है सो एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी किया है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस constitute raw material consumed, direct wages plus direct expenses। These taken together called prime cost। इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ओके बच्चे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और ये प्राइम कॉस्ट जो होता है वो किसका पार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो निकालते हैं, याद है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज ऑन रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हालांकि कॉस्ट में भी आप लोग बच्चे पढ़े होंगे मटेरियल कंज्यूम को, कॉस्ट शीट में पढ़े कि नहीं पढ़े? यस। बस, तो वही मटेरियल कंज्यूम जो है वो पार्ट को किसमें आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग। यस। अब कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शीट बनाई हो आप लोग, ये बताओ। यस सर, बताएं, बनाएं। कॉस्ट शीट जब बनाई हो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखी थी ना? यस सर। इट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्क ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, सब तो एक ही नाम है। यस सर। पांच इसका नाम था, चाहे तो वर्क ऑन कॉस्ट को, चाहे तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को, चाहे तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस को, चाहे तो वर्क एक्सपेंसेस को, चाहे तो फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री वर्क ओवरहेड, जो भी है इन सभी को मतलब हम लोग क्या ट्रीट करते हैं। ये पार्ट तो अलग है, प्राइम कॉस्ट के बाद है ये पार्ट, यस या नो? प्राइम कॉस्ट के बाद yes, ये पार्ट की प्राइम कॉस्ट जब आता है तो उसमें ऐड कर देते हैं। वही चीज यहां पर करा है कि फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। जो भी खर्च फैक्ट्री से रिलेटेड होता है उन सभी को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस में रखते हैं। देयरफॉर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, repair and depreciation of plant and machinery which is used in production etc, इन सभी को हम लोग प्रोडक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इन सबको भी हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये समझ में आया अभी जो बताए? सो वही ना, फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा ये सब उसको डेबिट साइड में शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल।
अब आगे क्या करा है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन ऑन द डेबिट साइड एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बचे तो उस सिचुएशन में जो स्टॉक होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन स्टॉक होता है? एक तो आपका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक हो जाएगा स्टॉक ऑफ क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। और एक हो जाएगा, आप याद देखना, आप जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें तीनों स्टॉक रहता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग डेट का मींस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेट का मींस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ Yes. पॉइंट समझना है कि जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वही जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ। बाकी जो 2 स्टॉक है, चाहे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो या चाहे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, इन सभी को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा तो उसको हम लोग शो करेंगे इसमें, बोलो बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट में से। अब कह रहा है द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उन सभी को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज ऑलवेज मोर देन द क्या, क्रेडिट साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो डेबिट आइटम है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, क्रेडिट साइड से। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि वी नो दैट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके बच्चे, यस सर। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सेंटेंस समझ में आया, ट्रेडिंग अकाउंट इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना हो तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाएगा, पूरा तो पूरा सर आप बता दिए हमको जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। आप तो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम बताए नहीं है। नो सर, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड जाएगा ना ट्रेडिंग में, ओनली 1 आइटम्स। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, और एक और सर जो बताया, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस तो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। यस सर। वर्क एक्सपेंसेस है वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम क्या बचा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, 3 आइटम बचा। यस सर। तीनों आइटम को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो सिर्फ 3 ही आइटम होगा, तो ओपनिंग स्टॉक परचेज से रिलेटेड, यस यस, और एक और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो नोट करवा दें क्या, लिखवा दें ये नो पॉइंट। सर, बुक में तो है ही, बुक में है सर, बस समझा दीजिए। तो बस यहाँ पर तो यही है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, यस सर। और उसके बाद परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, यही 3 आइटम। ओके बच्चे, रहा क्रेडिट साइड की बात, तो क्रेडिट साइड में नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस तरह से आपका जीपी या जीएल निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट डेबिट का, सेकंड पॉइंट क्रेडिट का, और थर्ड पॉइंट क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यस सर। सर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक ही साथ दिया हो क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, नहीं, पहले मैन्युफैक्चरिंग, पहले तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, किससे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी होगी ना, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग में। हाँ। ओके सर। तो यहाँ पर
कह रहा है क्या कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में भी कंबाइंड, दोनों कंबाइंड भी बना सकते हैं। इन द केस ऑफ अपर पोर्शन इज प्रिपेयर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड लोअर पोर्शन एज ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ऊपर वाला का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज्यूम करना है, जैसे अभी आप बनाई है, पढ़ी है अब अभी आप लोग कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कैसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो यहाँ पर जब रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम तो कहेंगे कि एक ही साथ तीनों को खींच दो। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट और थर्ड क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर एग्जाम में कहता है तो। यस समझ में आ गया। अब इसके बाद फॉर्मेट है इसका, तो फॉर्मेट तो बताए थे आप लोगों को, याद होगा। और नहीं कहोगे बच्चे तो फिर से बना देंगे, बोलो। सर बता दीजिए। सर फॉर्मेट नहीं, एक क्वेश्चन बता दीजिए। तो क्वेश्चन बता दें, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन आपको हम सेंड कर दे ग्रुप में क्या। यस सर। सही बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन एक लिख लीजिए सही बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, सेंड कर दें ग्रुप में, बताओ बताइए सर बच्चे। सेंड कर दीजिए। सेंड कर दें, ओके, एक मिनट हम सेंड कर दें ग्रुप में।